अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। आपने मुझे ऑर्गेनिज़म्स कहते हुए तो बहुत दफ़ा सुना होगा, ठीक है। ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जानदार हो, ठीक है, जो लिविंग थिंग हो, जो कि वर्किंग करती हो, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑर्गेनिज़म है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज़म तो आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, ठीक है। अब हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब, जब भी हम वर्ड माइक्रो का यूज़ करते हैं तो उससे आपके ज़हन में एक ही बात आएगी, जो चीज़ बहुत छोटी हो, ठीक है। हमारे पास माइक्रोस्कोप होता है, सही है। उसमें हम क्या करते हैं, हम बहुत छोटी चीज़ें जो हमें आँख से नज़र नहीं आ रही वो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बेसिकली वही ऑर्गेनिज़म्स हैं, वही जानदार हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, क्योंकि वो हमें रियल लाइफ में नज़र नहीं आते, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज़म्स होते हैं? वो ऑर्गेनिज़म्स जो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो ऑर्गेनिज़म क्या है? जिसके पास लाइफ हो, जो ज़िंदा हो, जानदार हो। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो है कि वो जानदार चीज़ें जिनका बहुत बेसिक साइज़ हो, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर हो, ठीक है, और उनका साइज़ इतना छोटा हो कि हम उनको नेकेड आई से या आँख से अपनी नहीं देख सकते, ठीक है। इनमें हमारे पास आ जाती हैं चीज़ें वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में हमने फंजाई, वायरसेस, इन सब की बात की, तो अब हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। वायरसेस जो हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है, साइज़ में, और ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म की किस्म है, ठीक है, टाइप है। तो अब दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन साइज़, शेप एंड स्ट्रक्चर। अब ऐसा नहीं है कि सारे वायरसेस एक जैसे होते हैं, किसी का साइज़ डिफरेंट होता है, किसी की शेप डिफरेंट होती है, किसी की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से उनकी फैमिलीज़, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जैसे इन्फ्लुएंज़ा का वायरस है तो वो किसी और शक्ल का होगा, ठीक है, और वही पोलियो का वायरस है तो वो किसी और शक्ल का होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर कोरोना वायरस है जो कि लेटेस्ट हमारे पास है तो वो किसी और शक्ल का होगा, ठीक है। तो वो सब आपस में डिफरेंट होंगे, सही है। अब वायरसेस के बारे में एक और बात जो यहाँ नहीं लिखी हुई वो मैं आपको बता दूँ कि वायरसेस जो हैं ह्यूमन बॉडी के जब बाहर होते हैं ना तो वो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। और जब वो किसी भी लिविंग बॉडी के ऊपर आ जाते हैं, किसी जानदार चीज़ के ऊपर आ जाते हैं या उनके अंदर चले जाते हैं तो वो लिविंग स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है, वो एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए हम उनको ना लिविंग थिंग्स में काउंट कर सकते हैं ना नॉन लिविंग थिंग्स में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं ये हमारे पास बॉर्डर ऑर्गेनिजम्स हैं, बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिजम्स हैं वायरसेस, ठीक है। इनको हम बॉर्डर पर रखते हैं, ना ये लिविंग में हम इनको कह सकते हैं ना नॉन लिविंग में, क्योंकि अगर ये लिविंग थिंग्स के बाहर हैं तो ये नॉन लिविंग हो जाते हैं, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और अगर ये लिविंग बॉडी के अंदर हों, किसी भी लिविंग बॉडी के, तो ये क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट वाज अ टिप फॉर यू कि अगर आपको किसी को कोई मतलब होता है ना, आपसे कोई पूछता है कि ठीक है बताओ लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरियाज बहुत स्मॉल होते हैं साइज़ में, ठीक है, हम उनको नहीं देख सकते, लेकिन वायरस से बड़े होते हैं, ठीक है। और इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, रॉड शेप्ड के होते हैं, ठीक है, स्पायरल होते हैं, जैसे मैक्रोनीज की शेप होती है, दैट इज़ स्पायरल, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास स्फेरिकल राउंड शेप में होते हैं, ठीक है, स्फीयर्स की शेप में होते हैं, यूनिसेलुलर एक सेल से बने होते हैं। तो ये सारी इनकी खसूसियात हैं, ठीक हो गया। वायरसेस से बड़े होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं, लेकिन वायरस से बड़े होते हैं, आँख से आप इनको नहीं देख सकते। मुख्तलिफ शेप्स हैं जिनमें हमारे पास रॉड शेप है, स्पायरल है, ठीक है, ये आपको नीचे नज़र भी आ रही होंगी। ये सारी मुख्तलिफ शेप हैं जिनमें हमें बैक्टीरियाज मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फंजाई। अब फंजाई जो है ना, हमने बैक्टीरिया के बारे में कहा कि वो एक सेल से बना हुआ था, फंजाई जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके एक सेल नहीं होता, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इतने स्मॉल सेल्स होते हैं कि हम इनको देख नहीं सकते। अब इसके एग्जांपल में हमारे पास यीस्ट आ जाता है, ठीक है, और जिस तरह आपको मशरूम्स हैं, ठीक है, ये बड़े फंजाई हैं, ठीक है। और ये फंजाई जो है अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ठीक है। ये डेड प्लांट्स और डिकेइंग मैटर जो होता है ना, जो ख़राब हो रही होती हैं चीज़ें, उनको फंगस लग रहा होता है, तो फंगस क्या कर रहा होता है? अपनी फूड ले रहा होता है उन चीज़ों से, ठीक है। इसको थोड़ा सा नमी वाला और थोड़ा सा गर्माइश वाला टेम्परेचर चाहिए होता है और फंगस ग्रो करना शुरू कर देता है। जैसे अगर फल हैं, ठीक है, तो आप उनको बाहर रख दो, सही है, और मौसम भी ये वाला हो, बरसात वाला मौसम हो या सावन का मौसम हो, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो फ्रूट है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा, चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी, उनको फंगस लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फंगस लगता क्यों है? इसलिए लगता है कि वो वहाँ से अपनी फूड को एब्जॉर्ब कर सके, जज्ब कर सके। जो भी वो फ्रूट के ऊपर लगेगा वो फ्रूट को जज्ब करना शुरू कर देगा, फ्रूट के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको खाना शुरू कर देगा और हमारा फ्रूट ख़राब हो जाएगा, हमारे खाने के काबिल नहीं रहेगा क्योंकि उस पर फंगस लग गया,
ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं फंगस। और आपने देखा होगा फंगस जब लगता है तो काफ़ी सारा लगता जाता है तो ये ग्रो करता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम ज़रा देख लेते हैं कि क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, हम क्या क्या हमारे पास बीमारियां फैला रही हैं और फिर हम उनसे बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले होते हैं वायरल इन्फेक्शंस। अच्छा, इन्फेक्शन क्या होता है? बेसिकली कोई भी ऐसी बीमारी जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से आपको हुई हो, उसको हम कहते हैं ये इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है। तो अब वायरल इन्फेक्शन क्या होगा? इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू, ठीक है, नज़ले की। तो अब इसमें होता ये है कि आपको बुखार होता है, सिम्टम्स में आपको मसल्स में दर्द होता है, बॉडी में दर्द होता है, आपके सर में दर्द होता है, ठीक है, आप थकावट महसूस करते हो, आपकी नाक बहती है। ये सारे इन्फ्लुएंज़ा के सिम्टम्स हैं। ट्रांसफ़र कैसे होता है, एक से दूसरे में कैसे जा रहा होता है बंदे में, कि आपने छींक ली, ठीक है, आपने खांसी की, आपने सांस लिया और ये फैल जाता है। ठीक हो गया। इसकी प्रिवेंशन क्या है? फ्लू की हमारे पास वैक्सीन मौजूद है। उसके अलावा अगर हम हाथ धोएं तो जब हमें मास्क है, जब हमारे घर में किसी को फ्लू है तो हम मास्क यूज़ करें, हाथ धोएं, तो हम इससे बच सकते हैं। वैसे दिस इज़ वेरी सिमिलर टू कोरोना वायरस, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, लेकिन फ़र्क ये है कि एक जो है थोड़ा इजीली डील हो जाता है और एक को थोड़ा सा डील करना मुश्किल है। बाकी इट्स सेम, आई थिंक देयर इज़ नो बिग डिफरेंस। ठीक है। उसके बाद वायरल इन्फेक्शंस हमारे पास कौन से हैं? उसमें मीज़ल्स आता है। ठीक है। मीज़ल्स में हमारे पास क्या होता है? स्किन जो है वो रैशेज़ होते हैं स्किन पे, बॉडी पे, और आपको फ़ीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है। ठीक है। अब ये होता कैसे? ये भी आपने स्नीजिंग की, काफिंग की, ब्रीथिंग, इनके थ्रू ये ट्रांसफ़र होती है एक से दूसरे को। ठीक है। इसकी वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। उसके अलावा आप मास्क यूज़ करें तो आप इससे बच सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ गई हैं जनाब बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस होते हैं। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस मतलब बैक्टीरिया से हो रहे हैं, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ना, लेकिन क्योंकि बैक्टीरिया कर रहा है तो हम उसको कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। वायरस कर रहा हो तो वायरल इन्फेक्शंस, फंगस कर रहा हो तो फंगल इन्फेक्शंस। ठीक है। तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस। अब बैक्टीरियल में हमारे पास आता है कॉलरा। कॉलरा क्या है? इसमें हमारे पास वॉमिटिंग होती है। ठीक है। डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है। आप बार बार वॉशरूम आ रहे हो, जा रहे हो, ये सिचुएशन होती है आपकी। ठीक हो गया। और आपको क्या होता है कि मतलब आप जब अपना वेस्ट मटेरियल जो है, जो भी आप रिलीज़ करते हो बॉडी से, दैट इज़ वेरी वाटरी। ठीक है। उसकी जो है ना फ्लूइडिटी, वो बहुत पतला होता है। ठीक है। तो उससे आपको पता चल रहा होता है कि आपकी डाइजेशन बहुत ख़राब हुई है और आपको कॉलरा हो गया है। ठीक हो गया। पेट ख़राब होना, जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं। तो ये ख़राब पानी के थ्रू या फूड में किसी गलत चीज़ की मिक्सिंग हो जाना, डर्टी फूड की वजह से ये आपको होता है। ठीक है। और ये इसकी जो है प्रिवेंशन क्या है कि आप पानी को बॉयल करके पिएं, साफ़ पानी पिएं। ठीक है। बाहर के खाने ना खाएं और धुली हुई सब्जियां खाएं। ठीक है। तो इसका आपको फ़ायदा होगा और आपको ये डिज़ीज़ नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में टाइफॉइड फीवर। अब टाइफॉइड में क्या होता है? आपको बहुत सख्त बुखार हो जाता है। ठीक है। आपका जो गला है वो ख़राब हो जाता है और उसके अलावा आपको सौर इंटेस्टाइन जो है आपके, यानी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें मसला होता है, हाजमे में मसला होता है, बॉडी पे रैशेज़ हो जाते हैं। ठीक है। ज़बान जो है वो आपकी सफ़ेद हो जाती है। तो ये सारे टाइफाइड के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा बुखार आपका ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो इसमें आपके होता किस तरह से है कि पानी में कुछ मिक्स हो गया, ठीक है, आपके खाने में कुछ मिक्स हो गया। अब देखो क्यों कहा जाता है कि आप घर पे खाना खाओ? घर का खाना साफ़ सुथरा होता है, फ्रेश होता है, आपके सामने बना होता है, आपको पता होता है। आप बाहर से जा रहे हो चॉकलेट्स लेने, बाहर से कोई चीज़ लेने जा रहे हो, आपको नहीं पता वो खाना कहाँ से होके आया है और फिर वो आपके अंदर क्या क्या करेगा। ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप घर का खाना खाओ, बिकॉज इट इज़ वेरी सेफ़ एंड इट इज़ वेरी क्लीन। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि अब हम इससे बचें कैसे। ठीक है। वही बातें हैं कि आप साफ़ पानी पिएं। ठीक है। बॉयल करके घर का पानी पिएं। उसके अलावा गली से बाहर से कोई चीज़ खाने से अवॉइड करें। ठीक है। और सब्जियां वगैरह जो हैं उनको वॉश करके यूज़ करें। उसके बाद आते हैं फंगल इन्फेक्शंस। फंगल इन्फेक्शंस में हमारे पास रिंग वॉर्म्स हैं। अब रिंग वॉर्म्स क्या है? स्किन का इन्फेक्शन है कि आपके स्किन पे गोल गोल दायरों में इन्फेक्शन हो जाता है, वो बहुत उस पर इची सा होता है। ठीक है। आपको ख़ारिश हो रही होती है और इस तरह की चीज़ें। और ये इन्फेक्ट किस तरह से होता है कि आपने किसी की कंघी यूज़ कर ली, किसी का तकिया यूज़ कर लिया जिसको पहले से था, तो वो उससे आप पर लग गया। ठीक है। कि इस तरह से होता है। तो इसका यही तरीका है, ज़्यादातर ये पाँव के इर्द गिर्द होता है, तो इसका यही तरीका है कि आप जो है वो अपने साफ़ सुथरे रहें। ठीक है। खुश्क रखें पाँव को, सॉक्स अपनी डेली चेंज करें, उनको वॉश करके चेंज करें। ठीक है। ताकि आपको मसले ना हों। ठीक है। स्कूल स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रही होती है क्योंकि वो एक दिन सॉक्स पहन के गए तो वो ख़राब हो गई, फिर वो अगले दिन वही पहन ली। ठीक है। तो ये काम जो है ये अवॉइड करना है ताकि आप जो है इन चीज़ों से बच सको। अब एथलीट फुट, ये भी एक जो है वो इन्फेक्शन है
ठीक है। फंगल इन्फेक्शन है, इसमें क्या है कि आपको एक रेड सा जो है वो बन जाता है, एरिया आपका ख़राब हो जाता है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस आ रही होती है, बर्निंग जल रहा होता है, ठीक है, चुभ रहा होता है, और आपकी ये टोज़ के दरमियान में होती है ये चीज़, ठीक है। और ये होता क्यों है कि जब आपके गीले और वो जो है ना मॉइस्ट एटमॉस्फेयर उसको मिलता है ना, तो ये इनकी जो है ये फैक्ट्रियाँ काम में लग जाती हैं जी, चलो जी अब जो है हमने इन्फेक्शन करना है। और वो उस एटमॉस्फेयर, मैंने बताया ना आपको कि ये गर्म और नमी वाली जगह पे जो है ना फंगस ग्रो करता है, ये मैंने पीछे बताया था। तो जब आपके पाँव जो हैं वो बहुत मतलब सॉक्स आपने पहनी हुई है, पसीने की वजह से वो सॉफ्ट भी हो गए हैं और गर्म भी हैं गर्मी की वजह से, तो उस टाइम पे सॉक्स के अंदर ये आपको सबसे ज़्यादा चांस होता है कि ये आपको हो जाए, ठीक है। तो उसका तरीका यही है कि आप अपने पाँवों को साफ़ रखें ताकि कुछ इस तरह का ना हो, किसी की सॉक्स या इस तरह की किसी कोई ख़राब चीज़ जो है वो इस तरह की हालत में आप ना पहने कि आपने गंदे पहने हुए हैं, फिर उसके ऊपर आपको पसीना भी आ रहा है, तो फिर वो सही आपका पाँव ख़राब होगा, आपको पता भी नहीं लग जाएगा। सॉरी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास सारे जो बैक्टीरिया हैं और ये जो हैं ख़राब हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। कुछ गुड बैक्टीरियाज़ हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज़ हैं। अब गुड बैक्टीरियाज़ कौन से हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज़ प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प कर रहे होते हैं खाना हजम करने में, ठीक है। तो अब ये दे आर गुड बैक्टीरिया। अब बाहर से कोई बैक्टीरिया अंदर जाके आपका हाजमा ख़राब कर रहे हैं, दैट इज़ बैड बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको हाजमे में हेल्प कर रहे हैं, और नुकसान ये है कि एक जगह पे अगर आपको हेल्प कर भी रहे हैं तो दूसरी जगह पे अगर कोई और बैक्टीरिया चला गया तो आपको नुकसान भी होगा। तो ये इसका फ़र्क है, ठीक है। उसके अलावा प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प कर रहे होते हैं, वो कि वो बढ़े, ठीक है। फिर अगर आपका प्लांट मर गया है तो वो उसको ज़मीन के अंदर डिज़ोल्व करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आपके इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी अंदर गया, और ज़मीन को ज़रख़ेज़ी दे रहे हैं। अब जो प्लांट ख़राब हो गया, मर गया, ठीक है, तो वो जो ज़मीन पे बैक्टीरियाज प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, वो उसको खाना शुरू कर देंगे, उसको ज़मीन के अंदर ले जाना शुरू कर देंगे, ठीक हो गया। खा के वो उसको ज़मीन के अंदर चले जाएंगे, तो जब नया प्लांट वहाँ पर उगेगा तो वो उसको पुराने वाले के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ करते हैं। उसके अलावा अब 7 बीमारियाँ जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं फ्लैश ईटिंग डिजीज़, स्टैप्स इन्फेक्शन, मेनिगेट्स, नमूनिया, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा और डिसेंट्री, ठीक है। तो आप ज़रा अगर आप चाहते हैं कि आप इनको स्टडी करें तो आप ज़रूर स्टडी करें इनको, ठीक है। आप हम इनको अगले लेवल्स पे जाके डीपली स्टडी करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस किस तरह से आपको जो है वो कर रहे हैं, इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब फंजाई का नुकसान ये है कि उससे खाना ख़राब हो जाता है, ठीक है। वो तो अपनी फ़ूड ले लेता है लेकिन हमारे किसी काम के नहीं छोड़ता उसके बाद उसको, तो वो फ़ूड को ख़राब कर देता है, ठीक है। तो इसका हमें नुकसान हो जाता है, ठीक हो गया। और ये क्या है, अगर आपके खाने में फंजाई लगा हुआ है और आपने उसको खा लिया तो आपके हाजमे के लिए भी वो अच्छा नहीं है, आपको बहुत बुरे बुरे तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अब मुँह में क्या होता है कि अगर मुँह में आपके फंजाई लग गए, क्यों कहते हैं कि रोज़ ब्रश करो, रोज़ ब्रश करो, वो इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपके माउथ में जो फूड है पहले से जो आपके दांतों में लगता है उसमें फंगस लगना शुरू हो जाएगा, और अगर उसमें फंगस लग गया तो आपके पूरे मुंह में फंगस फैल जाएगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और फिर आपके साथ क्या होगा ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए डेली ब्रश करें ताकि आप पेन से और इन सब चीज़ों से बच जाएँ। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम इन ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, उससे हमें फ़ायदा होता है, ठीक है। हम मेडिसिन बना रहे होते हैं, हम इनको यूज़ करके डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स बना रहे होते हैं जो हमारे काम के होते हैं, और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं ताकि हम ऐसी चीज़ें बनाएं जो इंसानों के काम की हैं और उनको फ़ायदा देती हैं। तो इस चीज़ का हमें काफ़ी बेनिफिट भी दे रहे हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव सम क्यूरी प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स, वी विल आंसर इट इंशाल्लाह, ठीक है। तो यू आर वेरी वेलकम। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। सो टेक केयर, सी यू देन, अल्लाह हाफ़िज़।